हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का। इसमें गिवन क्या है कि एक पूरा पैक ऑफ कार्ड है जिसमें से हम एक एक कार्ड बराबर करके निकालने वाले वहाँ से पूरे पैक ऑफ 52 कार्ड में से, और हमें 5 या 6 क्वेश्चंस दिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑल राइट, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएंगे 52 बराबर। अब पूरा डेक ऑफ कार्ड, वेन एवर दे से अ डेक ऑफ कार्ड ना, तो डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स रहेंगे। तो 52 कार्ड्स हैं, हमें फाइंड करना है कि अगर हम उस 52 के डेक ऑफ कार्ड में से अगर एक कार्ड को निकाल रहे हैं तो क्या चांसेस है कि वो होगा अ किंग ऑफ रेड कलर, या फिर अ फेस कार्ड, या फिर अ रेड फेस कार्ड, या फिर द जैक ऑफ हार्ट, या फिर वो एक स्पेड का कार्ड होगा, या फिर वो एक क्वीन होगी डायमंड की। तो ये सब का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कार्ड का कंसेप्ट याद होना चाहिए बराबर। अच्छा, जिसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है बराबर, तो हम ये कहते हैं कि जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, पहले आप ये पता करो उस इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट उस इवेंट में जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर तो 52 हैं, और पहला हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर विल बी इक्वल टू अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में कितने टाइप्स के हैं, 2 कार्ड हैं, एक डायमंड है और एक हार्ट है बराबर। और एक एक पार्ट में, जैसा डायमंड में एक किंग होगा, हार्ट में एक किंग होगा, तो मतलब टोटल कार्ड में तो हमें पता है ब्लैक मिला के रेड मिला के 4 किंग हैं, रेड में 2 और ब्लैक में 2 बराबर। तो अगर रेड कलर का किंग, तो कितने टोटल किंग हो गए, ऐसे रेड कलर के 2 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर विल बी टोटल नंबर ऑफ रेड कलर किंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कलर किंग कितने बच्चों, 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/26। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, अब बताओ कितने फेस कार्ड है टोटल, पूरे डेक में कितने फेस कार्ड है। तो अभी उसे जाके रिवाइज करो, ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट में दिया है आपको कि कितने फेस कार्ड हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जाके देखते हैं हम लोग स्पेड में, या क्लब में, या डायमंड में, या हार्ट में। करेक्ट, फेस कार्ड के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, पहले उसे रिवाइज करते हैं। तो फेस कार्ड में किंग आ जाता है, क्वीन आ जाती है, और जैक आ जाता है बराबर। ये 3 मेंबर्स है जो फेस कार्ड में आते हैं। किंग टोटल पूरे कार्ड में, पूरे डेक में किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। पूरे डेक में क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और पूरे डेक में जैक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। तो फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं बच्चों, 12 है। तो यहाँ आ जाएगा 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है 52। तो ये आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 12/52, अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 3 एंड 4 13 सा। तो 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। थर्ड पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले रेड और ब्लैक वाले, करेक्ट।
रेड में एक डायमंड ग्रुप का और एक हार्ट ग्रुप का, ब्लैक में एक क्लब ग्रुप का और एक स्पेड ग्रुप का। इसमें इसमें कितने फेस कार्ड? 3, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक का। इसमें कितने कार्ड? 3, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और बाकी 3 इसमें 3 इसमें, तभी तो मिला के पूरे 12 होते हैं। करेक्ट है। तो रेड कलर का फेस कार्ड कितना हो गया? 3 और 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड विल बी नथिंग बट 6/52, और इसे आप फर्दर डिवाइड करोगे तो 3/26 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वाले में हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। बच्चों स्पेड का, अब सबसे पहले कार्ड का सिस्टम में क्या है? 52 कार्ड, 26 रेड, 26 ब्लैक। ठीक है, तो ये रेड वाला पार्ट हो गया, ये ब्लैक वाला पार्ट हो गया। तो ब्लैक में एक स्पेड है और एक क्लब है, बराबर। तो ये 26 का 13 स्पेड में है और 13 क्लब में है। करेक्ट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी क्या चाहिए हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो स्पेड के कार्ड कितने हैं? टोटल है 13, और टोटल कार्ड कितने हैं डेक में? 52, और 13/52 इज़ 1/4। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? इन द फिफ्थ पार्ट दे हैव गिवन अस दैट प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ से हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, ये फोर्थ मिस कर दिया था, ये फिफ्थ हो गया है। तो ये फिफ्थ वाला पार्ट है बच्चों। अब हम कर लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट, तो फिर से फेस कार्ड वाला बात हो रहा है। अगर ये हार्ट है जो रेड कलर को बिलोंग करता है, तो इस कार्ड में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, और नंबर है 2 से लेके 9 तक। तो पूरा मिला के 13 कार्ड्स होते हैं। ऑल टुगेदर देयर आर 13 कार्ड्स, बराबर। तो हार्ट में जैक कितना है? एक ही है। किसी भी एक पार्ट में एक ही फेस, एक टाइप का एक ही फेस कार्ड होगा। जैक भी एक होगा, किंग भी एक होगा, क्वीन भी एक होगा, बराबर, 2 भी एक होगा। तो जैक ऑफ हार्ट, इसे अगर हमें फाइंड करना तो क्या होगा? 1 बाय, टोटल कितने हैं? 1, और टोटल नंबर कितना है? 52। तो 1/52। और फिफ्थ पार्ट में हमें फाइंड करने बोल रहे हैं, दैट इज नॉट द सिक्स्थ पार्ट, द लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में कितने क्वीन है बच्चों? डायमंड में अगर आप जाके वो टेबल को देखोगे तो एक ही क्वीन है, तो 1/52। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14. Okay, so in question number 15, 5 cards, the 10, the jack, the queen, the king and ace of diamond are well shuffled with their face downward. तो अभी पूरा डेक नहीं लिया गया, अभी सिर्फ 5 कार्ड लिया है। एक 10 का है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। किसके? डायमंड के। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए यहाँ पर? 5 कार्ड हो गए। अब आगे हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ द क्वीन। अगर मैं एक कार्ड यहाँ से निकाल रहा हूँ इन 5 में से, तो क्या चांसेस है कि वो क्वीन होगा? ठीक है। दूसरा, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों। इनमें से हमने एक कार्ड निकाला और सपोज वो क्वीन निकल गया, और वो अगर क्वीन है तो मैंने उसको क्या कर दिया? बाहर रख दिया। तो जब मैं उसे बाहर रख दूंगा तो अब कितने कार्ड को वापस में मिक्स करूंगा? अब मैं सिर्फ 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे? अब अगर क्वीन बाहर निकल गया तो सिर्फ 4 बचेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जिसमें पूछा है कि इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस, और दूसरा और अ क्वीन। तो अगर क्वीन को निकाल के हमने असाइड कर दिया तो क्या चांसेस है जब दूसरी बार हम कार्ड को पिक करेंगे ये पैक में से, इनके पैक में से, नॉट द एंटायर पैक, इनके पैक में से, तो क्या चांसेस है कि वो एक एस का कार्ड होगा और दूसरा वो एक क्वीन का कार्ड होगा? तो here we need to find first part, that is probability that card drawn is queen. तो probability that card drawn is queen. तो जाओ बच्चों यहाँ पर देखो, ये 10 है, ये जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है, ये एस है। तो
क्वीन कितने हैं, इस 5 का जो पैक है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं, तो 1 क्वीन है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट का उसमें ए। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्वीन निकल के बाहर जा चुका है, कितने बच रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो सेकेंड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड 4 है। ठीक है, ये बात याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं सेकेंड पार्ट के लिए 4 हो जाएंगे। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इन द सेकेंड पार्ट, दिस पार्ट। तो एस का कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 में, ये 4 कार्डों में एस एक ही है तो 1। और अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, क्वीन निकल गया बाहर तो 4, तो 1/4। और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो 1 2 3 4, क्वीन तो पहले ही बाहर निकल गया था, तो अब ये चारों में एक भी क्वीन है क्या, नहीं, एक भी क्वीन नहीं है, तो नंबर ऑफ क्वीन इज 0 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 4 नाउ, तो दिस विल बी 0। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। तो 132 अच्छे पेन है और 12 डिफेक्टिव पेन्स है और ये दोनों मिक्स हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अच्छा, ये जो पेन है ना सब एक ही टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं, तो उन्हें देख के तो हम बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि भाई इनमें से अच्छा कौन सा है और डिफेक्टिव कौन सा है। तो जस्ट बाय लुकिंग इट कैन नॉट बी फाउंड आउट। एक ही टाइप के पेन है, बराबर, मान लो सब लेक्सी के ही पेन है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। तो अब ये जो पूरा लॉट है उसमें से हम एक एक पेन बाहर निकाल रहे हैं। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो क्या चांसेस है कि एक जो पेन मैं उठाऊंगा वो पेन एक अच्छा पेन होगा, एक गुड पेन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर से। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स इज 132, दिस इज गिवन टू अस, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज 12 एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग मिक्सड। टोटल नंबर ऑफ पेन क्या हो जाएंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स प्लस नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ये हो गया 144। हमें फाइंड करना है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, गुड पेन्स की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका देख लो कितने हैं वो लोग। तो गुड पेन कितने बच्चों 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है 144। तो 132 अपॉन 144 बराबर, इसे आप अगर टेबल से करोगे 12 के टेबल से, करेक्ट, इफ यू डिवाइड बाय 12 बोथ, तो ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12। तो 11 अपॉन 12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वन। तो एक पूरा लॉट है जिसके अंदर 20 बल्ब्स हैं और ये दिया गया है कि इसमें जो 4 है ना वो ख़राब है। ये पूरे 20 में के 4, 20 में से 4 ख़राब है। ठीक है, तो टोटल दिया है और ख़राब बल्ब का क्वांटिटी दिया है, कितना, 4 दिया है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो ये पूरे लॉट में से, ये 20 के लॉट में से अगर मैं एक बल्ब निकालूंगा तो क्या चांसेस है जो मेरे हाथ में बल्ब आएगा वो एक डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, पहले क्या चाहिए, अगर डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो बताओ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4, और ये टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है 20, दैट इज़ 1/5। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, बराबर, जो बल्ब हमने ड्रॉ किया इज़ नॉट डिफेक्टिव। इसमें से जो बल्ब हमने निकाला वो मान लेते डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था, इट वॉज अ गुड बल्ब, करेक्ट, ऐसा हुआ केस। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो एक जो निकाला मैं, निकाल के बाहर रख दिया, तो अब टोटल कितने बचे, 19 बचे, 19। और कौन सा बाहर गया है, डिफेक्टिव वाला बाहर गया है या नॉट डिफेक्टिव वाला बाहर गया है, नॉट डिफेक्टिव, अ गुड वन, अ गुड बल्ब बाहर निकला है। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव।
बच्चों बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? द बल्ब इज़ गुड। नॉट डिफेक्टिव का मतलब ये हो गया द बल्ब इज़ गुड, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड बल्ब। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये केस में टोटल नंबर ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा? फॉर दिस केस टोटल नंबर ऑफ बल्ब विल बिकम 19, बराबर। क्यों ऐसा 19 क्यों? क्योंकि टोटल 20 था ना, तो उसमें से एक जो अच्छा वाला बल्ब था उसको हमने निकाल के बाहर रख दिया। ये केस में जो हमने मान लो बल्ब निकाला ना, वो एक अच्छा बल्ब था, तो उसको हमने बाहर रख दिया, तो 20 में से एक गया तो कितना बचा? 19। तो ये वाले केस के लिए, सेकंड केस के लिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? अब इसमें से थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, तो अभी भी कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं? डिफेक्टिव तो बाहर निकला नहीं है, तो अभी भी 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। ये वाले लॉट में भी अभी भी कितने? 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो 19 में से 4 गया, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए? नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे 15। 19 माइनस 4 इज 15। तो ये है नॉट डिफेक्टिव बल्ब विच इज प्रेजेंट इन द ग्रुप नाउ, इन द लॉट। अब ये लॉट में 15 अच्छे बल्ब हैं, 4 खराब बल्ब हैं और टोटल बल्ब 19 है। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव विल बी total number of good bulb. तो how many good bulbs are there? 15, and total number of bulb is 19. So 15 by 19 is the probability that the bulb which is drawn now is not defective. So now question number 19, the question reads, we'll go and do first 18 first. इसमें है a box contains 90 disc, एक बॉक्स में 90 डिस्क है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और उस पर एक एक डिस्क पर नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 90। तो दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और इस पूरे लॉट में से इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट। क्या प्रोबेबिलिटी होना चाहिए? कि इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। क्या होना चाहिए? पहले 2 डिजिट नंबर, दूसरा क्या होना चाहिए? इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा क्या होना चाहिए? नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पहला जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, सैम्पल स्पेस कैसे हो जाएगा बच्चों इसमें? ये केस में 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 90 हो जाएगा, और 2 डिजिट नंबर। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट नंबर। पहले सबसे पहले ये बताओ 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 11 12 13 एंड सो ऑन टिल 90, बराबर। तो 10 to 90 ये पूरे 2 डिजिट नंबर है। 10 to 90 ये कितने? 2 डिजिट नंबर। तो 10 से लेकर 90 तक टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे? तो एक काम करो, इसका ईजी तरीका बताता हूँ। कभी भी अगर इंक्लूडेड है, इफ़ बोथ आर इंक्लूडेड, एंड यार इन दिस केस बोथ आर इंक्लूडेड, तो आप 90 माइनस 10 कर दो, 80 हो जाएगा, बराबर, और प्लस 1 कर दो, तो ये 81 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 81। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, जो दैट इज फर्स्ट वन यू नीड टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 digit number will be number of 2 digit number, that is 81, upon total number of numbers is 90. So 81 by 90 is the probability which can be reduced further to 9 by 10. So 9 by 10 is the probability of a 2 digit number. Now दूसरा perfect square, तो number of perfect स्क्वायर, तो भाई ये कौन है? परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा? एक 1 होगा, एक 4 होगा, एक 9 होगा, देन 16, देन 25, 36, 49, 64, बराबर 81। ये सुनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए? 9। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बराबर। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 तक में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, 9 मेंबर्स आर देयर। तो सेकेंड पार्ट जो है, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर?
परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डाटा प्रेजेंट आर 9 एंड कितने नंबर्स हैं? तो ये 90 है, तो 9/90 इज नथिंग बट 1/10। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 5 है, पहले वो ले लेते हैं। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो ये पूरे 1 to 90 में सबसे पहले 5 डिवाइड होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90। दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, करेक्ट है। तो कितने हो गए टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दिस इज इक्वल टू 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज 18। और पूरे बॉक्स में कितने नंबर्स हैं? 90 है, तो 18/90, और 18/90 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 में अ चाइल्ड हैज़ अ डिस्क हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स गिवन बिलो। तो एक डिस्क है, ठीक है, और इट्स नॉट अ डिस्क, इट्स अ डाई। तो एक डाई है, जैसे नंबर होते हैं ना डाई पर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे इसके पास एक डाई है जिसके ऊपर नंबर्स नहीं है बट अल्फ़ाबेट्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड ए है। तो ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी अगर बच्चे ने इस डाई को थ्रो किया तो क्या चांसेस है कि ए आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी, तो इस पूरे में टोटल नंबर ऑफ ए कितना है? एक बार और 2 बार, तो 2 बार, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? 6 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो बच्चों देखो ये पूरे इवेंट में डी कितनी बार रिपीट हो रहा है? डी सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 है, तो क्या आ जाएगा? 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये कह रहा है कि भाई एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर एक रेक्टेंगुलर है और उस रेक्टेंगुलर में एक सर्कल बना है, और एक बच्चा क्या कर रहा है? उस डाई को ऐसे थ्रो कर रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? वो रेक्टेंगुलर रीजन में थ्रो कर रहा है, तो रेक्टेंगुलर रीजन में अगर डाई गिरेगा तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल फॉल इन द सर्कल। अगर रेक्टेंगुलर रीजन पे हम डाई थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई फॉल होगा वो किस में होगा? सर्कल के अंदर होगा। तो रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर, जैसे कि रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, और सर्कल का जो डायमीटर है वो डायमीटर 1 मीटर है। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर। किसका? सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। तो हम क्या करेंगे मालूम है कि पहले निकाल लेंगे पूरा एरिया रेक्टेंगल का और एरिया सर्कल का, और इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चांसेस क्या होंगे कि वो सर्कल में गिरेगा। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद है कि नहीं? ये होता है πr²। तो पाई का वैल्यू पाई है, आर कितना है? 1/2 है, तो 1/2 उसका स्क्वायर, तो ये π/4 इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, it is length into breadth, 3 into 2, that is 6 meter square. Now third, probability that the die will land inside a circle will be equal to area of circle upon
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या बच्चों, तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई बाय 4 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या 6 है। अभी ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 24। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई that will land inside the circle.